बस आज की क्लास में हम लोग ये थारे जो क्या लिखाऊं, चेक योरसेल्फ। कभी कभार ना हम लोग जो जानते हैं सही जानते हैं, गलत जानते हैं, जानना बहुत, चेक करना बहुत जरूरी होता है ना। चलिए चेक करते हैं अपने आप को। दिया है व्हिच पॉइंट्स आर असाइन्ड रॉन्ग कोऑर्डिनेट्स ए बी सी डी ई एफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर में कौन कौन सा पॉइंट को रॉन्ग कोऑर्डिनेट दिया गया है। मुझे तो मालूम है कि यहाँ पर तो सारा चीज पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। ए ऐसे हो सकता है क्या? हाँ है, ए करेक्ट है। बी यहाँ पर तो एक्स नेगेटिव है लेकिन वाई पॉजिटिव है, तो हम लिखेंगे ये नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब ये तो माइनस माइनस लिखा है। ओ बी इज रॉन्गली कोऑर्डिनेटेड। यहाँ पर एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव होता है, माइनस माइनस, लेकिन ये तो 4-2 दिया है, मतलब सी भी गलत है। फिर डी में आओ, डी में एक्स होता है पॉजिटिव, वाई होता है नेगेटिव। ये एक्स का पॉजिटिव हिस्सा है, ये वाई का नेगेटिव हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर तो दोनों नेगेटिव लिखे हैं, मतलब डी भी गलत है। अरे बाप रे, सब कुछ गलत है। ई पे कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है तो उसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या होगा? 0। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कौन सा कोऑर्डिनेट देता है? रीजन में होना चाहिए था। वाई कोऑर्डिनेट देता है, वाई कोऑर्डिनेट देता है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए। यहाँ पर तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 लिखा है, तो मतलब ई भी गलत है। एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, मतलब इसका डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस 0 हुआ, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट तो -3 लिखा है, मतलब एफ भी गलत है। गलत ही गलत है, हर जगह भरा हुआ है गलतियों से। और चुन लिए कि इतने सारे पॉइंट में से सिर्फ ए ही सही था, बाकी सारे गलत था। बीच में आप लोगों को बोलना नहीं है क्योंकि रिकॉर्डिंग खराब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच पॉइंट इज फारदेस्ट फ्रॉम वाई एक्सिस? डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज गिवन बाय व्हिच कोऑर्डिनेट? एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स वाई लिखते हैं किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट को, तो उसमें से एक्स क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो किसका डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस सबसे ज्यादा है? इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब ये वाई एक्सिस पे ही है। इसका एक्स कोऑर्डिनेट 5 है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 5 है, मतलब ये एक्स वाई एक्सिस से 5 यूनिट डिस्टेंस पे है, ये वाई एक्सिस से 8 यूनिट डिस्टेंस पे है, मतलब कौन वाई एक्सिस से ज्यादा डिस्टेंस में है जानने के लिए हमें सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट को देखना था। एक्स कोऑर्डिनेट इसका सबसे ज्यादा है, तो नंबर 2 का आंसर हुआ सी। द पॉइंट 60 and 08 and origin represent vertices of a triangle. What is area of the triangle? अरे बाप रे, ये तो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन हो गया, लेकिन हम लोग भी तो बड़े खूंखार हैं, हम लोग सारा चीज बना लेते हैं। चलिए, ओरिजिन हुआ एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट हुआ 60 मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट 6 है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है। वाई कोऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस से 0 डिस्टेंस पे, मतलब ऐसा एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे एग्जिस्ट करता है, तो 60 मस्ट बी समवेयर हियर। दूसरा पॉइंट 08, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट 8 है, इट मस्ट बी एग्जिस्टिंग समवेयर हियर 0,8। तो हमें सारा पॉइंट मिल गया। तो ये 2 पॉइंट प्लस ओरिजिन मिलके एक ट्रायंगल बना रहे हैं। कौन सा ट्रायंगल है? अरे ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका एरिया कितना हो जाएगा? सो सिंपल, हाफ बेस इनटू हाइट। एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस कितना है? बेस है 6, हाइट कितना है? ये डिस्टेंस कितना है? ये 8 है, ये 6 है, 6 into 8 is coming out to be 24 square units। ये हो गया आपका एरिया। नाउ वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है? दिया है कि ABC एक ट्रायंगल है, ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल, C एंगल इज 90 डिग्री। A का कोऑर्डिनेट दिया है 2, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है 2,2। B का कोऑर्डिनेट दिया है 6,8। यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात है।
चलो सोचते हैं, ये पॉइंट अगर 6,8 है, मतलब इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है वाई कोऑर्डिनेट। ये पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? वाई एक्सिस से डिस्टेंस होता है एक्स कोऑर्डिनेट। मतलब ये पॉइंट यहां से 6 यूनिट डिस्टेंस पे है, यहां से 8 यूनिट डिस्टेंस पे। ये समझ में आ जाना बहुत जरूरी। जब हम कोई कोऑर्डिनेट को एक्स वाई लिखते हैं, उसमें एक्स क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अच्छा, जब हम बी से सी की तरफ जाने लगे तो आपको क्या लग रहा है? बी से सी की तरफ जाने लगे तो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस यहाँ पे कितना था? 8। यहाँ पे भी 8 रहेगा, यहाँ पे भी 8 रहेगा। मतलब सी का जो कोऑर्डिनेट होगा उसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस तो 8 ही रहेगा। दूसरा क्या होगा मालूम नहीं। इतना जानकारी पता चल गया कि ये अगर 6, 8 है तो पॉइंट सी का डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस हो जाएगा 8। लेकिन इतना में थोड़ी पूरा होता है। पूरा करने के लिए हमें तो दूसरा कोऑर्डिनेट भी लिखना पड़ेगा। उसके लिए देखना पड़ेगा व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अच्छा, ए का कोऑर्डिनेट है 2, 2। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस? ये 2 है तो ये डिस्टेंस 2 है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, क्या हर एक पॉइंट का डिस्टेंस वाई एक्सिस से सेम 2 नहीं है? यस, तो सी का भी डिस्टेंस वाई एक्सिस से 2 ही रहेगा, 2 ही रहेगा। तो पता चल गया कोऑर्डिनेट ऑफ सी विल बी इक्वल टू 2, 8। ध्यान से देख लो, समझ लो। ऐसा दूसरा क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं। फिर पूछा है साइन थीटा। ओ साइन थीटा, ये तो सबको आता है। साइन थीटा इज गिवन बाय p बाई h, और p क्या होता है? थीटा का सामने वाला साइड। अच्छा, ये 2, 8 है, ये 6, 8 है, तो कितना दूर जाने से 6, 8 आएगा? 4 यूनिट्स। 2, 8, 3, 8, 4, 8, 5, 8, 6, 8, मतलब डिस्टेंस बिटवीन देम इज 4 यूनिट्स। और ये 4 है, ये कितना है? ये 2 है, ये है। यहाँ पर ये 2 है, ये डिस्टेंस कितना है? 2। ये पूरा डिस्टेंस कितना है? 8। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? 6। तो ये हो गया 4, ये हो गया 6। तो फिर AB कितना हो जाएगा? AB कैसे निकालेंगे? पहले निकालेंगे AB हियर, हियर, हियर। बीट नंबर 2 में हियर हम लिखेंगे BC इज कितना लंबा? 4 यूनिट्स। अच्छा, AC इज कितना लंबा? 6 यूनिट्स। तो फिर AB क्या हो गया भैया? इट इज 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 4 डबल इज 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 36 इज इक्वल टू 52। तो हो गया रूट ओवर ऑफ 52। तो इट इज रूट ओवर ऑफ 52। AB मिल गया। अब इस ट्रायंगल में P क्या है? थीटा का सामने वाला साइड 4, और H क्या है? हाइपोटेन्यूज कितना है? H इज AB कितना है? रूट ओवर ऑफ 52। तो फिर साइन थीटा क्या हो गया? इट इज P बाई H, इट इज 4 बाई रूट ओवर ऑफ 52। देखो क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन दीस 2 पॉइंट्स? हाँ, सिंपल है। थोड़ा ड्रॉ करके देख लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। ये ड्रॉ करके देखते हैं। -4, 0 एक्स एक्सिस पे आएगा कि वाई एक्सिस पे आएगा? हाँ, ये तो एक्स एक्सिस पे आएगा क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट 0 है। तो ये हो गया -4, 0। 6, 0 ये भी तो एक्स एक्सिस पे आएगा, लेकिन इधर आएगा। तो ये डिस्टेंस 4 है, ये डिस्टेंस 6 है। मैं पहले भी बताया था डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये -4, 0 है, मतलब ये 4 है, ये 6 है। तो पहला वाले का आंसर कितना हुआ? 10 यूनिट्स। दूसरे केस में -4, 0 एंड 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3 विल बी समवेयर हियर ऑन द वाई एक्सिस। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस पूछा है। तो ये कितना है? 4, ये कितना है? 3। तो
तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? इट इज 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर होल रबर इज इक्वल टू 5। देख लो कितना सिंपल है। इफ यू कैन ड्रॉ द डायग्राम्स द क्वेश्चंस बिकम इजी। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो आंसर्स आए वो ऐसे हुआ। बिट नंबर 1 का आंसर है कितना? 10 यूनिट्स। और बिट नंबर 2 का आंसर है कितना? 5 यूनिट्स। बिट नंबर 1 का आंसर है 10 यूनिट्स, बिट नंबर 2 का आंसर है 5 यूनिट्स। ठीक है, ये चीज आपको दिख गया। यहां से दिख नहीं रहा है, यहां पर तो क्लियरली दिख रहा है। आंसर दिख गया, एक आंसर ये और एक दूसरा आंसर ये दिख गया है। मेरे ख्याल से आपको पूरा पूरा अभी समझ में आ गया। अभी ये सारा जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन मुझे करना है, आप लोग कर चुके हो। तो एक काम करता हूं, मैं आंसर बनाता हूं, आप लोग मेरे आंसर को ध्यान से देखो। अगर आपको लगा कि मेरा आंसर गलत है, इसका मतलब आपका आंसर गलत है। आपको लगा मेरा आंसर सही है, तो मतलब आपका आंसर सही है। तो आप अपना आंसर चेक कर सकते हो। नाउ वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया है? कंसीडर द रेक्टेंगल ABCD। ठीक है, कंसीडर कर दिए ABCD। क्या दिया है? दिया है कि कोऑर्डिनेट ऑफ A इज 4 3। A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4 3। मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा क्वेश्चन नंबर 6 को, यहाँ पे सॉल्व करूंगा। सॉल्यूशंस ABCD दिया है, ये है ABCD दिया है, A B C एंड D ऐसे दिया है। A का कोऑर्डिनेट दे दिया है 4,3। A का कोऑर्डिनेट क्या दिया है? 4,3 4,3। अच्छा, अभी फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ BCD। और क्या दिया है? AB का लेंथ दिया है, AB का लेंथ दिया है 5 यूनिट्स। AD का लेंथ कितना दिया है? AD का लेंथ दिया है 8 यूनिट्स। अच्छा, अब हमें ABCD सबका कोऑर्डिनेट बताना है। जब हम ऐसे चलते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, व्हेन वी मूव पैरेलल टू एक्स एक्सिस, A से D की तरफ जाएंगे, इधर जाएंगे तो y का वैल्यू बढ़ेगा कि x का वैल्यू बढ़ेगा? x का वैल्यू बढ़ेगा, बिकॉज़ यू आर गोइंग अलोंग एक्स एक्सिस। x का वैल्यू बढ़ेगा। अच्छा, x का वैल्यू बढ़ेगा, x का वैल्यू बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा? 8 बढ़ेगा। ये था कितना? x का वैल्यू यहाँ पे क्या था? कितना था? 4 बढ़ गया 8। y का वैल्यू बढ़ा क्या? नहीं, ऐसे जाने से y का वैल्यू कहां बढ़ता है? ऐसे जाने से y का वैल्यू बढ़ता है। हम तो ऐसे गए हैं, इसका मतलब y का वैल्यू वही रहेगा, x का वैल्यू 8 बढ़ जाएगा। था कितना? 4 बढ़ गया कितना? 8। तो x का वैल्यू हो गया 12 और y का वैल्यू बढ़ा ही नहीं है क्योंकि हम ऐसे जा रहे हैं। तो हम कहेंगे y का वैल्यू तो 3 ही रहेगा। जब हम नीचे आ रहे थे, हम x डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, ओनली y डायरेक्शन में जा रहे हैं और नीचे जा रहे हैं मतलब y का वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। ऊपर जाओ तो बढ़ता है, नीचे जाओ तो घटता है। कितना घट जाएगा? 5। था कितना? 3 घट गया कितना? 5। तो 3 से 5 घटा दो, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -2। x कोऑर्डिनेट में तो कोई बदलाव नहीं आएगा क्योंकि हम अलोंग y एक्सिस जा रहे हैं। तो ये होगा 4 -2। b का कोऑर्डिनेट हो गया 4 -2। अब b से c जाना है। चलो b से c चलते हैं। b से c जाएंगे, कौन सा कोऑर्डिनेट बदलेगा? x की y कोऑर्डिनेट। अरे हम पैरेलल x एक्सिस जा रहे हैं तो x कोऑर्डिनेट ही बदलेगा। ऊपर जाओ तो y कोऑर्डिनेट बदलता है, ऐसे जाओ तो x कोऑर्डिनेट बदलता है। और हम जा रहे हैं b to c, x कोऑर्डिनेट बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा, क्योंकि इधर जाओ तो x कोऑर्डिनेट बढ़ता है। कितना बढ़ेगा? ये रेक्टेंगल है, ये 8 है तो ये 8 है, तो कितना बढ़ेगा? 4 से बढ़ेगा, हो जाएगा 12। y कोऑर्डिनेट जो था वही रहेगा। आप बोलोगे सर आप b से c क्यों गए? हम d से c आते। चलो आप d से c आओ, d से c आके देखो। जब d से c आओगे, ऐसे आप जाओगे, नीचे जा रहे हो, x कोऑर्डिनेट तो नहीं बदलने वाला, x कोऑर्डिनेट जो था वही रह गया। y कोऑर्डिनेट बढ़ेगा कि घटेगा? नीचे जा रहे हो तो कितना घटेगा? 5 घटेगा। 3 था, 5 घट गया, 3 से 5 घट गया तो हो गया -2। अब d से c में जाओ, या b से c में जाओ, यू आर गेटिंग द सेम आंसर। क्या? यस, आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया
बी का कोऑर्डिनेट -4 टू 4 -2, बी का कोऑर्डिनेट आंसर ऐसा है, बी हो गया कितना 4 -2, सी हो गया कितना 12 -2 नहीं, और डी हो गया कितना 12 3, कितना सिंपल। अच्छा ऐसा है, ऐसा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सबको समझ में आ गया। ये हुआ 12 3, जिनको जिनको 3 मार्क मिलना था मिल चुका है। नाउ वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं थोड़ा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 को ड्रॉ करने के लिए मैं सेम फिगर को थोड़ा यहाँ पर दोबारा ड्रॉ करता हूँ। सेम फिगर को ABCD था फिगर हमारा ABCD था, तो ऐसा था ABCD था फिगर। A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 6,8, C का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, C का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कितना 3,-2। पूछा है एरिया कितना है भैया। ओहो बड़ा खूंखार खतरनाक क्वेश्चन है। ठीक है, काम करते हैं। जब हम A से इधर जाएंगे, A से इस रास्ते में जाएंगे, ओनली x कोऑर्डिनेट विल चेंज नहीं। तो मान लो B का कोऑर्डिनेट कितना है मालूम नहीं है, वी कॉल दिस एज xy। A से इधर जाएंगे तो आप देखोगे x कोऑर्डिनेट बदल रहा है, y कोऑर्डिनेट नहीं बदल रहा है। मतलब A से जब यहाँ पर जाएंगे y कोऑर्डिनेट वही 8 ही रहेगा, बिकॉज व्हेन यू आर मूविंग अलोंग x एक्सिस ओनली x कोऑर्डिनेट विल चेंज, नॉट द y कोऑर्डिनेट। और जब C से ऊपर जाएंगे कौन सा कोऑर्डिनेट बदलेगा, यू आर मूविंग अलोंग y एक्सिस, तो x कोऑर्डिनेट तो नहीं बदलेगा, y कोऑर्डिनेट बदलेगा, y कोऑर्डिनेट बदलेगा, x कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा। x कोऑर्डिनेट कितना था 3, मतलब यहाँ पर आते भी 3 ही रहेगा, मतलब b का कोऑर्डिनेट पता चल गया 3। पूरा दिमाग लगाने वाली बात है, पूरा बिना दिमाग वाले नहीं कर पाए, पूरा दिमाग लगा के ही करना है। अच्छा ये पॉइंट है 6 8, ये पॉइंट है 3 8, दे आर बोथ अलोंग द x एक्सिस। तो इसका मतलब ये 6 8 है, ये 3 8 है। थोड़ा हम वैल्यू देने में ही थोड़ा गड़बड़ कर दिए, ये 6 8 हुआ तो 3 8 नहीं हो सकता। चलो थोड़ा सा इसका 13 करना चाहता हूँ। I just want to make a small change in the question. It was 13 - 2, 13 - 2, sorry 13 - 2, 13 - 2 था तो आप कहोगे ये अगर 13 - 2 था तो ये कितना हो जाएगा, ये 13 है तो ये भी 13 ही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 6 था, हम कितने जाएंगे कि x कोऑर्डिनेट 13 हो जाएगा, तो 7 यूनिट जाना पड़ेगा। यहाँ पर y कोऑर्डिनेट -2 था, कुछ ऊपर गए तो 8 हो गया, कितना ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने से y कोऑर्डिनेट बढ़ता है, -2 को कितना बढ़ा देंगे कि 8 हो जाएगा, -2 को कितना बढ़ा देंगे कि 8 हो जाएगा, मतलब 8 - -2 दैट इज 10। तो पता चल गया कि ये 7 है, ये 10 है, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज सो सिंपल, 7 × 10 70 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, सब समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है, समझ में आ रहा है ना। नाउ वी शैल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 8 and 9। 6 और 7 आपको समझ में आ गया है, तो मैं इसको मिटाया। तो अब देखना है क्वेश्चन नंबर 8। एन एंड स्टार्ट्स फ्रॉम 4 5। सॉल्यूशन टू नंबर 8। नंबर 8 का सॉल्यूशन कैसे बनाए। कोई एक चींटी घूमने लगा, चींटा के पास जाना था, कहां से शुरू किया 4 5, कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इधर कहीं होगा, इधर कहीं होगा, 4 5 यहां से। फिर क्या हुआ, इट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव x एक्सिस, ये है x एक्सिस, इधर जाने लगा, कितने दूर जाने लगा 6 यूनिट्स। फिर यहाँ पर सोचा किधर जाए, लेफ्ट जाए कि राइट जाए, देखा किधर गया, टर्न्स राइट। आप सोचो आप इधर जा रहे हो, आप अगर राइट टर्न करोगे ऊपर नहीं जाओगे, नीचे की तरफ आओगे, नीचे की तरफ कितना दूर गया 8 यूनिट्स, आके पहुंच गया यहाँ पे।
पूछा ये कहाँ पे पहुंचा बताओ, कितना सिंपल है। ये 4 5 में था, ऐसे जाने से हमारा x कोऑर्डिनेट बढ़ जाता है, तो 4 5 से जब इधर गया y कोऑर्डिनेट तो वही रहा, x कोऑर्डिनेट बढ़ गया, x कोऑर्डिनेट बढ़ गया तो कितना बढ़ गया 6 बढ़ गया, तो ये हो गया 10। y कोऑर्डिनेट तो नहीं बढ़ा है, जितना था वही रह गया 10,5। अब जब चींटी नीचे आने लगा, जब चींटी नीचे आने लगा y कोऑर्डिनेट घटेगा, y कोऑर्डिनेट घटेगा, x कोऑर्डिनेट इज नॉट गोइंग टू चेंज। नीचे आने से y कोऑर्डिनेट घटता है, ऊपर जाने से y कोऑर्डिनेट बढ़ता है, और नीचे आने से x कोऑर्डिनेट में कोई बदलाव नहीं आएगा, मतलब x कोऑर्डिनेट तो वही रहेगा जो था। y कोऑर्डिनेट घट जाएगा 8, ये -3, 5 था घट गया 8 -3, न्यू कोऑर्डिनेट इज 10 -3। नंबर 9 में देखना है कैसा हुआ ये फिगर। नंबर 9 में थोड़ा फिगर तो बनाए बढ़िया से। ये हो गया फिगर, चींटी चलने लगा है 4 0 से, और 4 0 से गया सीधे ऊपर, फिर आया ऐसे, फिर आया ऐसे, फिर आया ऐसे, ये सब पॉइंट में आया है। दिया है AB is 6 units, BC is 9 units, CD is CD is 2 units and DE is also 2 units। अब ये 4 0 है, स्मार्ट लोग बता सकते हैं, ऊपर जाते पर सिर्फ y कोऑर्डिनेट बढ़ता है, x कोऑर्डिनेट नहीं बढ़ता है, तो ये बन जाएगा x कोऑर्डिनेट नहीं बढ़ता है तो x कोऑर्डिनेट तो 4 ही रहा, y कोऑर्डिनेट क्या हो गया 6, 0 था 6 बढ़ गया तो हो गया 6। B से C पे आओ, B से C पे आओ, आप x की उल्टा डायरेक्शन में जा रहे हो, आप पैरेलल टू x एक्सिस जा रहे हो, x कोऑर्डिनेट बदलेगा, बदलेगा मतलब बढ़ेगा कि घटेगा, अरे इधर जाने से x बढ़ता है, इधर जा रहे हो x घटेगा, कितना घटेगा, दिया है 9, 4 था 9 घट गया तो इस कोऑर्डिनेट हो जाएगा -5, y कोऑर्डिनेट यस। अब यहां से आए नीचे, जब हम आए नीचे ये -5 6 था, ये घटेगा 2 घटेगा, y कोऑर्डिनेट घटेगा, y कोऑर्डिनेट था 6 घट गया -5,4। ये देखो लोग तो सोचने लगे हैं, और अब इसमें इधर जाओ तो 2 बढ़ेगा, x कोऑर्डिनेट यस -3 माइनस आंसर हुआ -3,4, ये हो गया E का कोऑर्डिनेट। ठीक है, देखो आप लोग बना दिए, कितना मस्त। चलिए अभी एक नया फॉर्मूला देखते हैं जिसको हम कहेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हो, वैसे आप लोग डिस्टेंस तो निकालना जानते हो 2 पॉइंट के बीच में, लेकिन मैं आपको एक फॉर्मूला देना चाहता हूं। सपोज हम कहें कि ये मेरा y एक्सिस है, ये मेरा x एक्सिस है, यहाँ पे कोई एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, यहाँ पर कोई एक दूसरा पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। हमें ये 2 पॉइंट के बीच में क्या डिस्टेंस है पता करना है। वी वांट टू नो द डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स। कोई भी 2 पॉइंट दे दिया आपको, उनके बीच में डिस्टेंस क्या है, कैसे निकालना है, एक शॉर्टकट फॉर्मूला, बड़े काम का फॉर्मूला है, ध्यान से देखो, बड़े मजा आएगा इसमें। चाहे 2 पॉइंट कहीं भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप लोग दिमाग लगाते थे, अब बिना दिमाग वाले भी कर सकते हैं सीधा फॉर्मूला लगा के। चलिए अगर ये पॉइंट x1 y1 है तो मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करता हूं, एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करता हूं, यहां से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करता हूं, यहां से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करता हूं। क्या आप मुझे बता सकते हो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, मतलब ये पॉइंट y एक्सिस से कितना दूर पे है, x1 डिस्टेंस पे, मतलब ये हो जाएगा x1, और ये हाइट कितना है, हाइट इज y1, मतलब ये डिस्टेंस है y1, ये डिस्टेंस है x1, कोई दो राय नहीं है, ठीक। सिमिलरली व्हाट इज दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है भैया, ये डिस्टेंस देखो, अगर ये है x2
है ना, तो ये डिस्टेंस हो गया x2। और ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो गया y2। हाँ, यहाँ तक समझ में आया, लेकिन सर इस सब से क्या मतलब है, हमें तो डिस्टेंस निकालना। अरे रुको रुको रुको, मैं थोड़ा अब यहाँ पे कुछ परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गया यहाँ पे, और राइट एंगल ट्रायंगल में ये डिस्टेंस x1 है, ये x2 है, तो ये डिस्टेंस कितना है, ऑब्वियसली x2 माइनस x1। यहाँ तक x2 है, यहाँ तक x1 है, तो ये कितना है, x2 माइनस x1। यहाँ तक y1 है, यहाँ तक y2 है, तो ये डिस्टेंस कितना है, इट इज y2 माइनस y1। अब d निकालना क्या बड़ी चीज है। अगर इस पॉइंट को हम a कहेंगे, इस पॉइंट को b कहेंगे, if a is x1 y1 and b is x2 y2, then the distance between them is given by d is equal to d कितना होगा, रूट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, इसका स्क्वायर, ये कितना है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। अगर आपको कोई भी दो पॉइंट दिया गया तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, और ज्यादा ग्राफिकली सोचने की जरूरत नहीं है। सपोज हम कहेंगे a इक्वल टू 7,3 और b इज इक्वल टू 2,9, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, और 2,-9 हमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालना है तो हम कहेंगे d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 2 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस 9 माइनस 3 का स्क्वायर होल ओवर। कितना हो गया, 2 माइनस 7 होता है 5 का स्क्वायर, माइनस 9 माइनस 3 हो गया, माइनस दैट इज 12 प्लस 12 माइनस 12 का स्क्वायर होल ओवर। It is coming out to be 5 square. 165 plus 144. Yes. That is equal to 13. So distance between these two points is 13. It is so easy to calculate once you know the formula, isn't it? क्या ये सबको समझ में आया डिस्टेंस फॉर्मूला? अभी कोई भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना है। Yes, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। Now I want to give you midpoint formula. याद रखना, प्रूफ वगैरह जब आप बड़े हो जाओगे टीचर आपको सिखा देगा, अभी भी मैं सिखा सकता हूँ, लेकिन क्यों तकलीफ करोगे। फॉर्मूला याद रख लो, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ओ क्या कहता है कि अगर a एक पॉइंट है, b एक पॉइंट है, उनका मिड पॉइंट m है, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। वाओ, कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट को आप कहो, मान लो x3 y3, ये हो गया मिड पॉइंट m। If a is x1 y1, b is x2 y2, and m is midpoint of a and b, then coordinate of m is x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2, ये होता है। फॉर्मूला अप्लाई करें। हम तो अभी एक बार भी नहीं समझाया है, हम बोले कि होता है फॉर्मूला। अगर a एक पॉइंट है, x1 y1 कोऑर्डिनेट है, b एक पॉइंट है, x2 y2 कोऑर्डिनेट है, m इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो m का कोऑर्डिनेट क्या होगा। माइक्रोफोन ऑफ करो तो मैं बताऊं। तो देखो इसमें ये हाइट है y2 माइनस y1, यहां से अगर मैं इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा तो देखूंगा कि छोटा ट्रायंगल मोटा ट्रायंगल सिमिलर है, छोटा ट्रायंगल मोटा ट्रायंगल सिमिलर है,
माइक्रोफोन ऑफ करिए। तो ये छोटा ट्रायंगल मोटा ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो ये पूरा लेंथ अगर x2 माइनस x1 है, ये उसका आधा है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है ना, तो ये भी मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट होगा तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 बाई 2। ठीक है, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 बाई 2। अच्छा, यहां तक कितना था, यहां तक था x1, ये कितना है x2 माइनस x1 बाई 2। तो x1 के साथ x2 माइनस x1 बाई 2 जोड़ोगे तो आ जाएगा x1, ये 2 एलसीएम में ले लो, इधर आ जाएगा 2x1 प्लस x2 माइनस x1, सिंपलीफाई करो तो आ जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2। मैं आपको प्रूफ नहीं बताया, मैं अभी निकाल के दिखा दिया आप लोगों को, लेकिन अभी प्रूफ में मत जाओ, काफी लोगों को दिमागी संतुलन बिगड़ जाएगा। आप लोग छोटे बच्चे हो, ऐसा होता है वैसा होता है, कुछ चीजें तो मान लो, हम बोल रहे तो झूठ थोड़ी बोलेंगे, ऐसा होता है तो ऐसा ही होता होगा। ठीक है, और थोड़े बड़े हो जाओगे तो ये सब प्रूफ मैथमेटिकल रेगुलरिटीज को आप पकड़ पाओगे, इसलिए मैं अभी थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? हाँ बता रहा हूँ, ए और बी अगर दिया हुआ उनका मिड पॉइंट क्या है हम पता कर लिए। जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल, इफ और फाइंड coordinate of midpoint of line joining 3, 4 and 7, 2। तो आंसर क्या हो जाएगा, जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा 3 प्लस 7 बाई 6, 4 प्लस 2 बाई 3, यस, ये हो गया 5, कितना सिंपल है मिड पॉइंट निकालना, है ना। मिड पॉइंट निकालना कितना सिंपल है, आप लोगों को समझ में आ गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो चीजें मैं आपको बताना चाहता था वो मैं बता दिया। फिर से इस चीज का जरूरत पड़ेगा कब, जब मैं आपको स्लोप पढ़ाऊंगा। अगले क्लास में आपको पढ़ाने वाला हूं समथिंग अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो आप लोग बढ़िया से इसको पढ़ लेना और इसके ऊपर हम क्वेश्चन देंगे तब करना। आज की सभा हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। आज की सेवा समाप्त।